नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ जिससे कि निश्चित ही भारत में बढ़ रहे तकनीकी उपयोगों पर आपको गर्व होगा। क्या चर्चा है आज की? चर्चा यह है कि लंबे जमाने में से जब से युद्ध चले आ रहे हैं, युद्ध सामान्यतया वही लोग जीते हैं जिन्होंने अपने साथ तकनीकी का उपयोग किया हो। हमने इतिहास में पढ़ा है कि तोप गोले जो सबसे पहले लेकर आए वो जीत गए, युद्ध के अंदर उन्होंने लीड ले ली। ऐसे ही अंग्रेज आए तो अपने साथ पिस्टल्स ले आए तो वो लीड ले लिए। यानी युद्ध के अंदर जो तकनीकी में जितना तेजी से आगे बढ़ता गया, वो युद्ध में उतना ही एडवांटेज लेता चला गया। हाल ही के समय पर भी हमने देखा कि जहां कन्वेंशनल वॉर्स से बाहर निकलते हुए जब आमने सामने की लड़ाइयों की जगह टैंकों ने जगह ली, तो फिर कहा गया कि जिसने टैंक यूज किए वो आगे निकल गया। फिर धीरे धीरे रॉकेट लॉन्चर्स और फिर तोप खाने और फिर मिसाइल्स, इनके जमाने आते चले गए। हाल ही में जब अपन ने इन दिनों के वॉर देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, इजराइल हमास देखा हो, इन सब में कॉमन फैक्टर नोटिस हुआ और वो ये था कि अब हवाई जहाज और फाइटर प्लेन्स की जगह इंसान की जान बचाने पे ज्यादा फोकस हो रहा है। यानी कि सेना के अंदर जो जवान हैं उनकी जान बचाने पर भी बहुत फोकस है। और ऐसे में ही अगर आपने देखा हो तो ड्रोन्स का उपयोग बहुत हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जान माल की क्षति नहीं थी, जान की क्षति नहीं थी, माल की तो थी अगर ड्रोन को ही हिट कर दिया गया। लेकिन हां, फाइटर जेट का जो अंदर बैठा पायलट है वो यहां पर कोई बड़ा टेंशन नहीं है, क्योंकि इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तरह से चलाया जा रहा है। इसमें कैमरे लगाकर जिस तरह से आप फ्लाइट में बैठ करके ऑब्जर्वेशन करते, उसी तरह से आप कहीं साइड में बैठ करके भी यूएवी को उड़ाकर आप दूसरे दुश्मन के क्षेत्र में देख पाते थे। इस तरह की जो चीजें थी, इन्होंने युद्ध के नजारे बदल दिए। रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। ईरान इजराइल के बीच में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। ये हमने सबने खबरों में देखा। अब ये ड्रोन से भी आगे चलकर एक और खबर निकल कर आ रही है, और वो क्या है कि जहां ड्रोन्स ने अपनी जगह बनाकर रखी, अब वॉर में जमीन पर देखिए, ड्रोन तो उड़ रहा है हवा से, क्योंकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, वो हवा से दुश्मन के क्षेत्र में जा रहा है जहां गोला मारना है। जमीन पर जहां पैदल सैनिक चल सकते हैं, या फिर पैदल सैनिकों के साथ भी कई बार जगह पता लगाने के लिए डॉग्स भेजे जाते थे। हाल ही के समय में भारत के डॉग्स काफी सुर्खियों में रहे हैं, ट्रेन किए जाते हैं बकायदा सेना के द्वारा। ऐसे में सैनिक और हमारे जो यूज किए जाने वाले डॉग्स हैं, जो कि खोज करने के लिए, किसी की जानकारी जुटाने के लिए, स्मेल करके पता लगाने के लिए, उन सभी जगहों पर अब हम लोगों के द्वारा अगर मशीन वाले डॉग यूज किए जाएं। अब ये दिखने में जो मशीन सी आपको दिख रही है, ये हाल ही में सुर्खियों में भी रही है। भारत के अंदर राजस्थान राज्य के डेजर्ट में एक ट्रेनिंग मिशन चल रहा था। उसमें सेना के द्वारा रोबोटिक डॉग का आर्मी के साथ एक्सरसाइज कराया गया है। मतलब सेना ने बकायदा इसको अपने साथ एक्सरसाइज में यूज किया है। मतलब ये जो डॉग्स हैं हमारे, जो फिलहाल सेना की बहुत बड़ी ताकत हैं, वो अब रिप्लेस हो सकते हैं एक और प्रकार के डॉग से, जिसे कह रहे हैं म्यूल, यानी मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट डॉग कहकर के इसे रोबोट के नाम पर हम शर्मिंदा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली ये 4 पैरों पर चल रहा है, टेक्नोलॉजी में 2 पैरों पर भी आप इसे चला के बना ही सकते हैं। उड़ाना सब सिखा दिए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चौपाया है, इसलिए डॉग जैसा इसे कहा जा रहा है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट यानी म्यूल नाम दिया गया है। दूसरा नाम इसे रोबोटिक डॉग का दिया गया है कि रोबोटिक डॉग की तरह तैयार किए गए हैं। विशेषताएं क्या हैं? बोले, एक बार अगर आपने इस डॉग को चला दिया तो रोबोटिक डॉग इस तरह से चलने लगेगा। चलाने वाला जो है वो 10 किलोमीटर दूर बैठ करके भी इसे चला सकता है। इसे ना केवल चला सकता है, बल्कि इसके सामने लगे कैमरे से सारी जानकारी 360 डिग्री पर पता लगा सकता है। तमाम प्रकार की फैसिलिटीज हैं, मतलब थर्मल इमेज सेंसिंग तक इसमें है, यानी कि यह गर्मी से यह पहचान सकता है कि दुश्मन कहां छिपा है। तमाम प्रकार की फैसिलिटीज इसके अंदर युक्त हैं। गन ले जा सकता है, और तो और ये अपने साथ में गोलीबारी भी करके आ सकता है। मतलब इसको अगर इंस्ट्रक्शन दिए गए तो ये दुश्मन पर जाकर गोली चला के भी आ सकता है। कुछ इस प्रकार से इसको हाल ही के समय पर सेना के साथ जैसलमेर के अंदर
ट्रेनिंग करते हुए देखा गया। अब आप पूछेंगे ये क्या ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंसान की तरह थोड़ी सीखेगा ये ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। इसको ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति है वो सेना के साथ मिशन में इसका संयुक्त यूज कैसे कर सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई सेना अपने काम में लगी है तो तुम अपने ऑफिस में बैठकर कैसे इसे सेना के लिए उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल भारतीय सेना के द्वारा 7 दिन का यह अभ्यास किया गया जिसमें रोबोटिक डॉग को ना केवल दुश्मन को खोजने बल्कि हथियार ले जाने, कैमरे से दुश्मन का ठिकाना बताने जैसे तमाम विषम परिस्थितियों के अंदर ट्राई किया गया है। मतलब जैसे दुश्मन अगर किसी बंकर में घुस रहा है तो उस डॉग को पहले घुसा दिया, डॉग पहले जाकर के वहां पर अपनी कैमरे की इमेज से दूसरों को इन्फॉर्म कर दिया। यानी कि अब फाइट्स में जान बचने के लिए पहले आप डॉग को भेजकर वहां की जानकारी वो कर सकते हैं। तो एक प्रकार से रोबोटिक डॉग आने वाले समय में बहुत बड़ी सुविधा सेना के लिए हो जाएंगे। हाल में इसके और भी बहुत सारे उपयोग पता चले कि इसको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर माइनस में गए हुए हैं वहां पर भी बहुत अच्छे से उपयोग में लिया जा सकता है। क्या ये हम लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं? पिछले ही साल हमने 100 रोबोटिक डॉग जो है वो ऑर्डर कर दिए थे। खबर यह है कि इसी साल हमने 100 रोबोटिक डॉग अपने साथ में ऐड भी कर लिए हैं और ऐसे में इनका जो बजट है वो 285 करोड़ का है, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ का एक रोबोटिक डॉग जिसे म्यूल कहा गया है वो पड़ रहा है। आप यहां पर सितंबर 24 की कटिंग देख रहे हैं, आर्मी इंडक्ट्स रोबोटिक म्यूल्स ड्रोन्स एंड हाई एल्टीट्यूड टेंट अंडर एव्यूलेशन। और यहां पर आप देख सकते हैं -40 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो हायर एंड पे है उस तक में ये ऑपरेट कर सकता है। आप यहां पर पिछले साल 2023 में सैनिकों को इसका डेमो लेते हुए देख सकते हैं। फिर जब इसका डेमो ट्राई सक्सेसफुल हुआ फिर इसे इसी साल के सितंबर में सेना के साथ इंडक्ट कर दिया गया। इसके अंदर क्या फीचर्स हैं? दिखने में डॉग जैसा दिखता है, वजन करीब 51 किलोग्राम है, 1 घंटे की चार्जिंग में 10 घंटे काम कर सकता है, कैमरे और सेंसर से लैस है, -40 यानी कि अत्यधिक सर्दी से अत्यधिक गर्मी दोनों टेंपरेचर के बीच काम कर सकता है, पहाड़ पर चढ़ना जानता है, 15 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ ले जा सकता है और थर्मल कैमरा और रडार लेकर चल रहा है जिसके चलते यह हीट से उस जगह की पूरी सेंसिंग करके इमेज बना सकता है कि हां भाई इधर से हीट आ रही है तो यह जगह कैसी होगी, ताकि कोई पीछे बैठा जो ऑपरेटर है वो वहां की जानकारी फ्रंट में चल रही सेना को या बटालियन को दे सके। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक ऑपरेट किया जा सकता है और इसे चलाने के लिए वाईफाई का या 4G का या किसी भी नजदीक है तो वाईफाई का, उसके अंदर खुद सिम डाल करके अगर उसका किसी और टेक्नोलॉजी से 4G पहुंचा सकते हो तो उसका यूज किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में अब हमारी सेना के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। देखिए हाल ही के समय में हमारी सेना उन्नत तकनीकी से लैस हो रही है, कन्वेंशनल सिस्टम से मॉडर्न सिस्टम की तरफ जा रही है। इसका एक डेमो आपके सामने आज से 2 दिन पहले ही आया था, वो मैं दिखाता हूं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सेना को हाई एंड इक्विपमेंट के साथ मॉडर्न आधुनिक हथियारों के साथ कुछ इस तरह से दिखाया गया कि पानी के भीतर से अगर निकलना है, ड्रोन्स के थ्रू घूमना है तो आप कहीं से भी कहीं का पता लगा सकते हैं। अब आप इस वीडियो को अगर देखें तो इसके माध्यम से आप पता लगाएंगे कि कई बार जंगलों में आतंकी जाकर छिप जाते हैं, तो यहां पर आप इन जंगलों में छिपे हुए आतंकियों को इन ड्रोन्स से ढूंढ सकते हैं। आप सेना के ऑपरेट करते हुए इन ड्रोन्स की अगर फौज देखें तो आपको आकाश में उड़ते हुए ये ड्रोन निश्चित ही सैनिकों का काम आसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन से आपने डॉग भेज दिया, ऊपर से ड्रोन, नीचे से डॉग, और वो डॉग वहां जाकर के उन क्षेत्रों में जहां जहां सेंस करना है तो उसका ऑपरेटर दूर से उसे ऑपरेट कर रहा है और इस प्रकार से छोटे छोटे मच्छर जैसी चीजें, टिड्डे जैसी छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स उड़ा उड़ा करके जगह का पता लगाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि हम लोग कितना आधुनिकता के साथ मॉडर्न वारफेयर के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि युद्ध में अक्सर तैयार रहना आगे की चुनौतियों के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो हमारी तैयारी है, ये क्या कोई और भी कर रहा है? बिल्कुल ऐसी ही तैयारियां हाल ही में चाइना ने भी की हैं। चाइना के डॉग की न्यूज काफी दिनों से चर्चा में थी और हमने अपनी सेना में इंडक्ट भी कर लिया है। चाइना के डॉग्स की न्यूज जनरली इस तरह से देखी जाती रही हैं जिसमें कि पता चलता है कि ये लोग बकायदा अपनी सेना में डॉग्स का यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रकार के डॉग्स ये लेकर आएंगे जिनमें मशीन गन चलाने की फैसिलिटी हो, वहीं से वो चलते समय ऑपरेट कर सकें। क्या केवल चाइना ऐसा कर रहा है? नहीं, यूएस के अंदर आप देख सकते हैं कि गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है बोस्टन डायनेमिक्स, उसने भी इस प्रकार से डॉग जो है सेना के लिए डेवलप किए हैं। इवन
रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी यूक्रेन के द्वारा इस प्रकार के डॉग्स यूज किए गए हैं। ठीक है, यूएस आर्मी ने हाल ही में टेस्ट किया। इंटरेस्टिंगली तो यह पता चला है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जनवरी में, लेकिन उनकी सुरक्षा अभी से शुरू हो गई है और उनकी सुरक्षा में भी रोबोटिक डॉग दिखाई दिया है। तो आप यहां पर ये सुर्खी देख रहे हैं कल की, जिसमें दिख रहा है सीक्रेट सर्विस यूज रोबोट डॉग्स टू गार्ड ट्रम्प्स मार ए लानो इन लागो इन फ्लोरिडा। तो उनकी सुरक्षा में ऑलरेडी ये डॉग्स तैयार कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के दुनिया भर में इनके उपयोग हो रहे हैं। क्या इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा सकती है और इन्हें आज के जो डॉग्स हैं उनकी तरह इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है? बिल्कुल, इन्हें एआई से लैस किया जा सकता है। तो इसका मतलब आने वाले समय में ये जो रोबो डॉग्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिविंग बीइंग की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह आता है, क्या यह सही है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर वॉर में रोबोट्स का काम आ गया तो ये तो बिल्कुल रजनीकांत की जो फिल्म आई थी ऐश्वर्या के साथ, शायद रोबोट ही नाम था उसका, उसमें दिखाया था किस प्रकार से चिट्टी रोबोट जो है वो खुद ही अलग इंस्ट्रक्शन लेकर खुद के लिए ही घातक हो गया, बनाने वाले के लिए घातक हो गया। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले समय में इसके उपयोग से कोई चुनौती मिलेगी? तो चुनौती का सबसे बड़ा तो कारण यही है कि अच्छा सबको पता है कि युद्ध लड़ लेगा, लेकिन किसी ने इसके अंदर साइबर हमला करके या इसको हैक करके आप ही के ऊपर दाग दिया तो कितनी बड़ी चुनौतियां हो जाएंगी। इसलिए काफी सारे चैलेंजेस इसमें यह हैं कि आने वाले समय में इसके फेवर में क्या है और इसके अगेंस्ट में क्या है। फेवर में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमारे हाल ही के एंटी टेरर ऑपरेशंस के अंदर फैंटम नाम का हमारा एक आर्मी का डॉग था, वो अभी शहीद हुआ था। इसके ऊपर हमने सेशन मतलब ट्वीट भी किया था, आपने अगर देखा हो। इसी प्रकार से और भी, जैसे हमारी कैंट नाम की एक इंडियन आर्मी की डॉग थी, फीमेल डॉग थी, वो शहीद हुई थी। तो सबसे पॉजिटिव पार्ट ये है कि ऐसे डॉग्स के साथ इमोशंस अटैच नहीं होंगे, तो इनके शहीद होने पर कोई दुख नहीं होगा, मशीन्स हैं। लेकिन वहीं दूसरा इसका नुकसान भी है कि जब इमोशन नहीं होंगे तो ये किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कई बार मनुष्यों को ह्यूमन शील्ड बना के आतंकी यूज करते हैं कि किसी आम आदमी के हाथ में गन पकड़ा दी, अब आपका डॉग तो उसे देख रहा है और सेंस, थर्मल सेंस कर रहा है। अगर ऐसे में उसने एआई ऑपरेशन ले लिया और उसने उस ह्यूमन शील्ड के ऊपर गोली चला दी, तो ऐसे में आप डॉग से यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके पीछे जो छिपकर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में वो जानकारी ले ले। तो प्लस और माइनस में खूब सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। दूसरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट है कि आज के समय में जहां आप युद्ध की नई नई वॉर हेड्स में बातें कर रहे हैं, वहां पर रोबोटिक्स की बातें हो रही हैं, ड्रोन्स की बातें हो रही हैं, लेकिन आप हमला करने जा रहे हैं तब इनका उपयोग कर रहे हैं, ये तो एक पार्ट है। लेकिन आप पर हमला हो और उसने, दुश्मन में आपने ड्रोन यूज कर लिया, उससे निपटने के लिए आपके पास क्या है? तो इसके लिए भी अब काम करना जरूरी है, क्योंकि आधुनिक वॉरफेयर में आप अटैकर साइड हैं जरूरी नहीं है, आप रिसीवर साइड भी हो सकते हैं। आप उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? तो भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में ऐसे मिलिट्रिकल सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, जैसे सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स केयर के द्वारा, जो कि 1986 में स्थापित की गई थी, वो इन सब चीजों पर काम कर रही है कि अगर यूएवी से हमला हो तो कैसे बचना है। हम लोग इसको लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में इंद्रजाल नाम से एक हमने रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया हुआ एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है कि ड्रोन से अगर हमला हो तो कैसे निपटना है, तो उसको कैसे रडार से हैंडल करना है। ऐसे ही कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि चुनौती, जब आप किसी को, वही वाली बात है ना कि जिसने, अल्फ्रेड नोबल ने अगर बम बनाया था फोड़ने के लिए, तो उस बम का उपयोग दुनिया ने नरसंहार के लिए भी किया ना, उसने तो माइंस के लिए किया था। तो इसका मतलब दो पक्षीय इसके फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में इन सब चीजों की चुनौतियां भविष्य में बनती रहेंगी। इन चुनौतियों से कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं, यही सक्सेस है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा पढ़ाए गए कोर्सेज मेरे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के। बहुत ही नॉमिनल कीमत में आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।